गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर के साथ अपने उज्जवल भविष्य बनाने हेतु। तो दोस्तों, जेनेटिक्स की क्लास चल रही थी हमारी और आज जेनेटिक्स में हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए प्रभाविता के नियमों के अपवादों पर। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रभाविता के नियम को मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ा था उसमें डिस्क्राइब किया था डिटेल में, और हमने समझाया था कि क्या होता है प्रभाविता का नियम। उसमें हमने आपको बताया था कि F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है उस F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होता है। अतः हमने कहा था कि जो प्रभावी जीन होती है वही अपना लक्षण प्रदर्शित करती है, इसीलिए इस जीन को प्रभावी जीन, और जो जीन जिसका लक्षण अभिव्यक्त नहीं होता उसे अप्रभावी जीन कहा जाता है। और इसकी बात हमने पहले कर ली थी कि जो प्रभावी जीन हैं वही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगी F1 पीढ़ी में। इसीलिए हमने जब चर्चा की थी तो हमने बताया कि F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होगा, प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होगा दोस्तों। तो हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो हमने F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त किए थे, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे दोस्तों, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पलों की, ऐसे उदाहरणों की जो कि इस प्रभाविता के नियमों के अपवाद हैं। अतः कहा जाए तो जो प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करते और वो आपके हैं अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो पहले चर्चा करते हैं अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कि क्या होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। हाँ तो दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं अपन मिराबिलिस जलापा के पुष्पों का रंग। मिराबिलिस जलापा के पुष्पों के रंग की बात जब करते हैं तो दोस्तों ध्यान देना एक एक बात पर, बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, मिराबिलिस जलापा के पुष्प होते हैं जो कि प्रभावी लक्षण होता है वो होता है लाल। कौन सा होता है? रेड होता है दोस्तों। प्रभावी लक्षण रेड होता है दोस्तों। और मिराबिलिस जलापा के पुष्प का जो अप्रभावी लक्षण है दोस्तों वो होता है दोस्तों वाइट, वो होता है सफ़ेद दोस्तों, वो होता है सफ़ेद। यहाँ तक की बात समझ में आई। जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों के मध्य, क्या ये दो लक्षण हैं? नहीं है दोस्तों, लक्षण केवल एक ही है, पुष्प का रंग। ये एलिल्स हैं दोस्तों, दो अलग अलग एलिल्स हैं, एक ही लक्षण के दो डिफरेंट्स फॉर्म्स हैं जिन्हें अपन एलिल्स कहते हैं दोस्तों। तो जो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है वो तो है दोस्तों कैपिटल आर। और
जो अप्रभावी लक्षण को व्यक्त कर रहा है वो है दोस्तों स्मॉल आर जो कि वाइट को प्रदर्शित कर रहा है, और कैपिटल आर जो कि रेड को प्रदर्शित कर रहा है। जब मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प तथा सफ़ेद पुष्प दोनों, अतः कहें तो प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों पुष्पों के मध्य में क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में देखिए दोस्तों, F1 पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार हमको सभी पुष्प कैसे प्राप्त होने चाहिए थे दोस्तों? सभी पुष्प लाल प्राप्त होने चाहिए थे, क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रभाविता का नियम कहता है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होता है दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, F1 जनरेशन में मिराबिलिस जलापा की F1 पीढ़ी में दोस्तों प्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता, अतः ना ही ये लाल होंगे और ना ही अप्रभावी लक्षण व्यक्त होता है दोस्तों, ना ही ये सफ़ेद होंगे दोस्तों। इन दोनों के मध्य का लक्षण व्यक्त होता है दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि सभी पुष्प गुलाबी प्राप्त होते हैं। सभी पुष्प कैसे प्राप्त होते हैं दोस्तों? ऑल पिंक मतलब गुलाबी प्राप्त होते हैं। सभी पुष्प गुलाबी प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राप्त होने चाहिए थे सभी लाल, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों? ध्यान देना, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि प्रभावी जीन इस F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाती दोस्तों। यदि वो प्रभाव व्यक्त कर देती तो ये दोस्तों लाल ही होने चाहिए थे, लेकिन प्रभाव व्यक्त नहीं होने के कारण ये कैसे हैं दोस्तों? इन दोनों के मध्य का लक्षण प्राप्त होता है जो कि गुलाबी होता है दोस्तों। तो यहाँ कह सकते हैं कि प्रभावी जीन अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाते, अतः ये पूर्णतः प्रभावी नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर ये पूर्णतः अपनी प्रभाविता को व्यक्त नहीं कर पाता। प्रभावी जीन अपनी पूर्ण प्रभाविता को व्यक्त नहीं कर पाता, इसीलिए इस नियम को अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा जाता है दोस्तों। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है दोस्तों। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इसे ही कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए कि F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे प्राप्त होते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार, हमको जितने पौधे प्राप्त हुए थे वो सभी लंबे प्राप्त हुए थे। यहाँ हमने लक्षण लिया है मिराबिलिस जलापा के पुष्पों का रंग, तो यहाँ पर भी प्रभावी लक्षण अतः जो लाल है वो प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन वो प्राप्त नहीं होता, अतः यहाँ पर प्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होता, अतः पूर्णतः व्यक्त नहीं होता दोस्तों। पूर्णतः व्यक्त नहीं होता क्योंकि इनके मध्य का लक्षण व्यक्त होता है। अप्रभावी तथा प्रभावी दोनों के मध्य का तीसरा लक्षण व्यक्त होता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर प्रभावी जीन की अपूर्ण प्रभाविता को बताया जाता है दोस्तों। प्रभावी जीन की अपूर्ण प्रभाविता को व्यक्त किया गया है दोस्तों। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि और आगे बढ़ें दोस्तों, देखिए
यहाँ पर ये हमारे मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प थे और ये हमारे सफ़ेद पुष्प थे दोस्तों। दोनों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सभी पौधे गुलाबी प्राप्त होते हैं। तीसरा लक्षण अतः इन दोनों के मध्य का लक्षण व्यक्त होता है दोस्तों, ना तो लाल होगा ना ही सफ़ेद होगा। तीसरा उतर के आया है दोस्तों, तीसरा उतर के आया है जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। आशा है कि अपूर्ण प्रभाविता का कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। यदि F1 पीढ़ी का स्वपरागण करा दिया जाए, F1 पीढ़ी का स्वपरागण करा दिया जाए दोस्तों, तो F2 पीढ़ी में हमें ये प्राप्त होंगे। आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये है मेल गैमेट्स, ये है मेल गैमेट्स, ये है फीमेल गैमेट्स। तो ये कैपिटल आर मिलकर ये बनाएंगे लाल पुष्प। इसी प्रकार स्मॉल आर और ये स्मॉल आर मिलकर ये बना दिए वाइट पुष्प। ये कैपिटल आर स्मॉल आर बनकर के ये पिंक और स्मॉल आर कैपिटल आर मिलकर के ये पिंक। तो दोनों का जब देखा जाए तो लाल पुष्प केवल एक प्राप्त होता है F2 पीढ़ी में लाल पुष्प एक ही प्राप्त होता है और गुलाबी पुष्प 2 प्राप्त होते हैं। लाल पुष्प 1 प्राप्त होता है, गुलाबी पुष्प 2 प्राप्त होते हैं और वाइट पुष्प 1 प्राप्त होता है दोस्तों। अतः कहें तो फिनोटाइप अनुपात जो होता है अपूर्ण प्रभाविता में 1:2:1 होता है। इसी प्रकार दोस्तों जब जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 ही प्राप्त होता है, क्योंकि 3 ही प्रकार की जीन बनती हैं दोस्तों। 3 ही प्रकार की जीन बनती हैं। कौन कौन सी? एक तो बनती है कैपिटल आर और 2 बनती हैं कैपिटल आर स्मॉल आर वाली और 1 बनती है स्मॉल आर वाली। अतः टोटल जीनोटाइप अनुपात भी कितना होता है दोस्तों? 1:2:1 होता है। आशा है हमको कि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से अपूर्ण प्रभाविता का नियम है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे प्रभाविता के नियम के दूसरे अपवाद पर दोस्तों। प्रभाविता के नियम के दूसरे अपवाद पर दूसरा अपवाद है कौन सा दोस्तों? उसकी बात अपने करते हैं आगे। तो देखिए आगे की जब बात करते हैं अपने तो देखिए दोस्तों ये है हमारा कोडोमिनेंस। ये कौन सा है? कोडोमिनेंस, जिसे कहते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, हमने प्रभाविता के नियम में क्या बात की थी? हमने कई बार रिपीट कर दिया दोस्तों, प्रभाविता के नियम को कई बार रिपीट कर दिया। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए कि F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होगा। अतः प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होगा। अप्रभावी लक्षण तो केवल और केवल F2 पीढ़ी में ही व्यक्त होता है। कहाँ पर? F2 पीढ़ी में व्यक्त होता है, ना कि F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में केवल और केवल कौन सा लक्षण व्यक्त होता है? प्रभावी लक्षण व्यक्त होता है। तो एक और जो कोडोमिनेंस है क्या? देखिए दोस्तों, हम लेते हैं मवेशियों की त्वचा का रंग। एग्जाम्पल लेते हैं मवेशियों की त्वचा का रंग। मवेशियों की त्वचा का रंग जो कि प्रभावी लिया है रेड और अप्रभावी लिया है वाइट दोस्तों। अप्रभावी कौन सा है? वाइट है दोस्तों। तो हमको F1 पीढ़ी में जब इनका क्रॉस कराते हैं दोस्तों, तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ भी देखिए मवेशी का रंग जो प्रभावी है वो रेड है दोस्तों। तो हमको इस F1 पीढ़ी में दोस्तों प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, आपको
रंग प्राप्त होता है रौन, जिसे कहते हैं चितकबरा। कौन सा देखिए, चितकबरा। चितकबरा का मतलब होता है मिक्स्ड, मतलब दो रंगों या एक दो से अधिक रंगों का मिश्रण, उसे कहते हैं चितकबरा दोस्तों। तो देखिए हमने बात की थी कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होगा, प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होगा। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, अप्रभावी तथा प्रभावी दोनों ही लक्षण व्यक्त होते हैं। अप्रभावी तथा प्रभावी दोनों ही लक्षण व्यक्त होते हैं। अतः लाल रंग भी व्यक्त हो रहा है और सफ़ेद रंग भी व्यक्त हो रहा है। यदि दो जनक, जिनमें से पिता, मान लीजिए पिता की त्वचा का रंग, मवेशियों की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, मवेशियों की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने मवेशियों में बफेलो चुन ली, बफेलो को चुन लिया। यहाँ बफेलो नहीं, हम लेते हैं गोट को, बकरी को लेते हैं। तो जो मेल बकरी होती है, मेल बकरी जिसे बकरा कहते हैं, तो उसका त्वचा का रंग ब्लैक हो, मान लीजिए ब्लैक हो, और जो फीमेल है, फीमेल गोट है, उसकी जब बात करें, उसकी त्वचा का रंग मान लीजिए वाइट हो। तो जब दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं और उनकी जो संतति प्राप्त होती है, तो हमको देखने को मिलता है दोस्तों, कई जगह उस संतति की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे होते हैं और कई जगह ब्लैक धब्बे होते हैं। अतः दोनों ही लक्षण क्या होते हैं, संतति में वंशागत होते हैं दोस्तों। वही कंडीशन इधर है, देखिए दोस्तों, कि मवेशियों की त्वचा का रंग हमने यहाँ लाल लिया है, यहाँ सफ़ेद लिया है। तो F1 पीढ़ी में हमको लाल ही मिलना चाहिए था प्रभाविता के नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर लाल न मिलकर के दोनों लक्षण व्यक्त होते हैं, प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण व्यक्त होते हैं दोस्तों F1 पीढ़ी के अंदर। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, सह प्रभाविता। अतः दोनों लक्षण समान रूप से F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं, इसीलिए दोस्तों इसे सह प्रभाविता कहा जाता है, कोडोमिनेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, मवेशियों की त्वचा का रंग, मवेशियों की त्वचा का रंग दोस्तों। और हमने जब अपूर्ण प्रभाविता की बात की, वहाँ पर न तो प्रभावी व्यक्त होता है ना ही अप्रभावी व्यक्त होता है दोस्तों। अपूर्ण प्रभाविता में नया तीसरा लक्षण जो दोनों के मध्य का होगा, उन दोनों के मध्य का लक्षण व्यक्त होता है। लेकिन कोडोमिनेंस में दोस्तों वही दोनों लक्षण व्यक्त होते हैं समान रूप से, प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं दोस्तों। तो हम उसको कहते हैं क्या, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया था बताइए, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया मवेशियों की त्वचा का रंग, जो कि हमको एग्जाम्पल के रूप में हमको अपने गांव में ही मवेशियों में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और एक एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, एक एग्जाम्पल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है रक्त समूह। रक्त समूह दोस्तों, चर्चा तो इसकी करनी है, चर्चा तो इसकी करनी है दोस्तों, रक्त समूह की वंशागति। जब रक्त समूहों की वंशागति का अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो रक्त समूहों की वंशागति में हमको सह प्रभाविता देखने को मिलती है, सह प्रभाविता देखने को मिलती है। तो जानिए, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं अपने, 4 होते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं। ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुपों को किसके जरिए पहचाना जाता है, पहली बात
ब्लड ग्रुपों को किसके जरिए पहचाना जाता है दोस्तों? बात ये है दोस्तों, तो ब्लड ग्रुपों को उसकी उपस्थित उस रक्त में उपस्थित एंटीजन्स, रक्त में उपस्थित एंटीजन्स के जरिए पहचानते हैं। देखिए दोस्तों, जिस ब्लड के अंदर ए एंटीजन मिलेगी, एंटीजन, ये है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है। यदि ए एंटीजन है ब्लड ग्रुप के अंदर तो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा? ए। यदि बी एंटीजन है ब्लड ग्रुप के अंदर तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। और यदि ए और बी दोनों एंटीजन पाई जाएं दोस्तों, तब उसमें कौन सा होगा ब्लड ग्रुप? ए और बी दोस्तों। और यदि अपन बात करें अगली कि यदि कोई भी एंटीजन नहीं हो तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों? ओ होता है दोस्तों, ओ होता है, ठीक है। जब दो जनक माता तथा पिता रिप्रोडक्शंस की क्रिया के फलस्वरूप संतति उत्पन्न करते हैं तो उस संतति में माता और पिता के ही ब्लड ग्रुप वंशागत होते हैं दोस्तों, जिसे हम ब्लड ग्रुप की वंशागति कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यदि ब्लड ग्रुप की वंशागति के लिए भी हमको ब्लड ग्रुप की जीन्स बनानी पड़ेंगी, ब्लड ग्रुप्स के एलील्स बनाने पड़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, ब्लड ग्रुप्स के जो एलील्स होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, जीन दिखाई दे रहे होंगे, जीनोटाइप जिसे कहते हैं, क्या? जीनोटाइप्स। देखिए दोस्तों, ए ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप मिलते हैं 2। कौन कौन से? पहले आप इस पर से जान दें, IA ये क्या है? ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप है। पहले अपन इसी की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, इसका जीनोटाइप क्या होगा? IB कहेंगे, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके जीनोटाइप होंगे IAIB। 2 है ना, तो दोनों के IA और IB होगा दोस्तों। और ब्लड ग्रुप O होगा, उसके जीनोटाइप होते हैं IOIO। यहाँ तक ध्यान, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? ब्लड ग्रुप ए होगा, उसके जीनोटाइप होते हैं IAIA। ब्लड ग्रुप बी है, उसके जीनोटाइप होते हैं IBIB। ब्लड ग्रुप ए बी के जीनोटाइप होते हैं IAIB। ब्लड ग्रुप ओ के जीनोटाइप होते हैं IOIO। विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, उस पर गौर कीजिए दोस्तों, उस पर गौर कीजिए। बात ये है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसकी जीनोटाइप अतः कहा जाए कि जो ब्लड ग्रुप ओ की जीन्स हैं वो हमेशा समयुग्मजी अवस्था में ही प्रभावी होती हैं दोस्तों। इस बात को विशेष ध्यान देना होगा, इस बात को विशेष तौर पर समझना है दोस्तों कि जो IOIO अतः ये है होमोजाइगस कंडीशन, अतः ओ ब्लड ग्रुप की होमोजाइगस कंडीशन, समयुग्मजी अवस्था। अतः अपन कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ की जीन्स होंगी वो हमेशा समयुग्मजी अवस्था में ही प्रभावी होती हैं, और विषमयुग्मजी अवस्था में ब्लड ग्रुप ओ की जो जीन होगी, IO जिसे कह रहे हैं, वो की जो जीन होगी ये अप्रभावी होती है दोस्तों। ये क्या होती है? अप्रभावी होती है। आगे क्या बात समझ में? अप्रभावी होती है। आगे बात समझ में यहाँ तक कि तो जब इसको किसी अन्य ब्लड ग्रुप के साथ लिया जाए एक जीन को, तो ये वहाँ पर अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करेगी, अतः इसीलिए ये विषमयुग्मजी अवस्था में कौन सी होगी?
अप्रभावी। अब आ जाइए पीछे। अब देखिए दोस्तों, इधर ब्लड ग्रुप ए की जीनोटाइप ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I0 जो है दोस्तों, IO जो है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है बताओ? अप्रभावी है। ये यहाँ पर क्या है बताओ? अप्रभावी है दोस्तों, अप्रभावी है। IO यहाँ पर अप्रभावी है, तो यहाँ प्रभाव किसका व्यक्त होगा? IA का। तो ये ब्लड ग्रुप किसको प्रदर्शित करेगा? केवल ए का। तो ब्लड ग्रुप ए की कितनी जीनोटाइप हो सकते हैं? 2, IA I0, IA IO और IA IA। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप के भी 2 जीनोटाइप मिलेंगे, IB IO, क्योंकि यहाँ पर अभी IO जो है दोस्तों वो है प्रभावी है, केवल IB, अतः बी ब्लड ग्रुप का ही प्रभाव व्यक्त होगा। ये यहाँ पर भी बी ब्लड ग्रुप का ही प्रभाव व्यक्त होगा, ये भी बी ब्लड ग्रुप को ही प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए दोस्तों हमने कहा था कि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो केवल कहाँ? समयुग्मजीय अवस्था में ही अपना प्रभाव व्यक्त करता है दोस्तों। अब जानते हैं आगे की बातें, देखते हैं किस प्रकार ब्लड ग्रुप वंशागत होते हैं संतति के अंदर, जनक से संतति के अंदर। तो देखिए आगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये हमने पेरेंट्स ग्रुप लिए, ग्रुप ए है, ये पेरेंट है, इसका हमने ब्लड ग्रुप लिया ए। कौन सा लिया है? ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप कौन सा लिया? ए लिया। और ए ब्लड ग्रुप को हमने विषमयुग्मजीय अवस्था में लिया है। मान लीजिए ये विषमयुग्मजीय अवस्था का जनक है दोस्तों, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? IA I0, ये इसका जीनोटाइप है। ये क्या है? इस ब्लड ग्रुप ए के जीनोटाइप हैं। अभी हमने अध्ययन किया कौन से जीनोटाइप होते हैं? IA I0 और IA IA भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पर लिया है वो कौन सा है? IA और I0, ठीक है सर। इसी प्रकार इधर जब हमने बी ब्लड ग्रुप वाला जो जनक लिया है वो कौन सा है? IB I0, IB I0 भी। इस यहाँ पर भी ये ब्लड ग्रुप बी ही होगा। क्यों? यहाँ पर आई हो तो क्या है? प्रभावी है। अब इनके गैमेट्स हमने बना दिए दोस्तों, तो ब्लड ग्रुप ए वाले के जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे IA IO, IA और IO। इसी प्रकार बी वाले के बनेंगे IB और IO, IB और IO। अब दोनों के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जब क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट बनता है, और जाइगोट चेंज हो जाता है दोस्तों, डेवलपमेंट हो जाता है भ्रूण का, और भ्रूण में क्या हो जाता है बताओ? भ्रूण में क्या हो जाता है? भ्रूण के अंदर क्या हो जाता है? कायांतरण हो जाता है दोस्तों। तो वो क्या बन जाता है बताओ? शिशु बन जाता है। तो संतति जो पैदा होगी उसके ब्लड ग्रुप क्या होंगे? इनके मध्य क्रॉस कराया जाएगा। जब IA IB के मध्य क्रॉस कराया तो क्या बना? IA IB। IA का IO से कराया तो क्या बना बताओ? IA IO। इसी प्रकार IO का IB से तो IB IO, और IO का IO से IO IO। तो जो हमारे संतति प्राप्त होगी उसमें कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, इनकी संभावना यहाँ से बताई जा सकती है दोस्तों। ये संभावना यहाँ से बताई जा सकती है दोस्तों कि जो संतति प्राप्त होगी उसका ब्लड ग्रुप AB हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप A हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप B हो सकता है, उसका ब्लड ग्रुप O हो सकता है। कौन सा हो सकता है? O भी हो सकता है। इन 4 ब्लड ग्रुपों की संभावना रहती है दोस्तों, इन 4 ब्लड ग्रुपों की संभावना रहती है दोस्तों। लेकिन हमारे काम का जो यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो है कौन सा? तो देखिए दोस्तों, जब हमने ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B दोनों के मध्य में संकरण कराया, तब हमको यहाँ देखने को मिली
एक ब्लड ग्रुप जो एक संतति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसमें हमको IAIB जीनोटाइप प्राप्त हुआ था, अतः ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों प्राप्त हुए। इसका मतलब ये हुआ इस ब्लड ग्रुप वाली संतति के अंदर ग्रुप ए के भी और ग्रुप बी वाली इन दोनों संततियों की लक्षण हैं दोस्तों। अतः दोनों ही ब्लड ग्रुप ए भी और ब्लड ग्रुप बी भी अतः दोनों ही क्या हुए हैं, अभिव्यक्त हुए हैं दोस्तों। दोनों ही क्या हुए हैं बताओ, अभिव्यक्त हुए हैं दोस्तों। इसे कहते हैं सह प्रभाविता। इसे क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। इधर देखिए और ध्यान से समझाते हैं। ये है ए ब्लड ग्रुप वाला, ये है फीमेल जो कि बी ब्लड ग्रुप वाली है। इनके मध्य जब हमने क्रॉस कराया तो देखिए ये जो यहाँ संतति प्राप्त हो रही है, जिसमें ब्लड ग्रुप ए के बी और ब्लड ग्रुप बी भी है। ए और बी दोनों के लक्षण आए हैं दोस्तों। अतः दोनों के लक्षण वंशागत हुए हैं। अतः हमने क्या कहा, F1 पीढ़ी में जब प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण अभिव्यक्त होंगे तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे सह प्रभाविता कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो ए बी ब्लड ग्रुप वाली संतति होगी दोस्तों, वो उसके अंदर दोनों ही जनकों के लक्षण अभिव्यक्त होंगे। जब इधर इसकी बात करें देखिए तो इस ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। इसका क्या होगा, इस वाली संतति का ए ब्लड ग्रुप होगा। तो आप देखिए केवल और केवल प्रभावी लक्षण व्यक्त होगा। यहाँ तो केवल और केवल पिता का लक्षण व्यक्त होता है। इसी प्रकार इधर देखिए जो बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप में केवल माता का लक्षण व्यक्त होता है। और ओ ब्लड ग्रुप की जब बात करें तो दोनों में से किसी का लक्षण भी व्यक्त नहीं होता। ये कौन सा लक्षण व्यक्त होता है, अलग लक्षण व्यक्त होता है दोस्तों। लेकिन हमको जब यहाँ पर देखने को मिला है वो हमारा जो चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए। ए और बी में दोनों ही लक्षण अतः प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों ही क्या हुए हैं, अभिव्यक्त हुए हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप किसको प्रदर्शित करता है, सह प्रभाविता को। किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, सह प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। ये था हमारा सह प्रभाविता। ये आशा है कि आज की जो क्लास की सारी चर्चाएं हमारी हुई हैं दोस्तों, आसानी से आपकी समझ में आ गई होंगी, जो कि हमारे मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविता के नियम के अपवाद थे दोस्तों। प्रभाविता के नियम के अपवाद थे दोस्तों। वो क्या हैं, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता। आशा है दोनों ही आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जेनेटिक्स की। अभी लगता है हमको 3 क्लास और लेनी पड़ेंगी, तब ही हमारी जेनेटिक्स पूरी हो पाएगी। हमारी अगली क्लास जो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।